बहुत बहुत मुबारक हो जी शादाब खान को। 12th मैच उनके जीत गए और बारिश हो गई और पाकिस्तान को 1 पॉइंट मिल ही गया। खैर है यार, 1 पॉइंट अगर हम हार जाते तो नहीं मिलना था वो, और वो जो है हमें 1 पॉइंट मिल गया, और ये 1 पॉइंट हमें शादाब खान के 12th मैन ने जो है हमें दिलवा दिया। अब कुछ लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि यार शिट, मैच हो जाता तो हमें 2 पॉइंट्स मिल जाते। ओ भाई, तुम किन उम्मीदों में बैठे हो? आज भी इन्होंने बाबर आजम को बाहर नहीं किया था, आज इन्होंने फखर जमान को अंदर कर दिया था और ख्वाजा नाफे को बाहर कर दिया। एक तो मुझे ये नहीं समझ आ रही ये कर क्या रहे हैं। एक मैच में लेकर आते हैं, एक मैच में बाहर करते हैं, एक मैच में लेकर आते हैं, एक मैच में बाहर कर देते हैं। भाई ये क्या बंदर बांट लगाया हुआ है तुम लोगों ने? फखर जमान को तुम लोग खिला ही नहीं रहे थे, अब उसको अचानक से तुम लोग टीम में लेकर आ गए। चलो जी, फखर जमान को आपने लेकर आना था तो ख्वाजा नाफे को बाहर करने की क्या जरूरत थी यार? आपको जो है अपनी टीम को मजीद मजबूत करना चाहिए, आपको ख्वाजा नाफे को भी रखना चाहिए था और फखर को लेकर आना चाहिए था, आपको बाबर को बाहर करना चाहिए था। लेकिन आप लोगों ने बाबर को पता नहीं कसम खाई हुई है कि उसको खिलाना ही खिलाना है, और उसकी जगह नहीं बनती यार जिस नंबर पर बाबर जो है खेल रहे हैं। आपने लेकर आना था, फखर को ले आते, नाफे को खिलाते, आपकी टीम स्ट्रांग होती, दोनों पावर हिटर्स होते आपके पास, कोई उम्मीद होती ना यार कि ये जो है जीत जाएंगे। बाबर के साथ तो हमें कोई उम्मीद नहीं है कि वो मिडिल ऑर्डर में आगे जो है मैच जितवाएंगे। उनके ऊपर जब कंधों के ऊपर मैच आया अगेंस्ट इंडिया, क्या किया था उन्होंने? नहीं सबक सीखा उधर से। तो अभी आप लोग किस चीज की उम्मीद लगा के बैठे हुए थे? न्यूजीलैंड से आप लोग मैच जीतेंगे? नहीं जीतेंगे। तो बारिश ने बचा लिया, क्योंकि जो इन्होंने फैसला किया ना टॉस जीत के पहले बैटिंग का, उस हिसाब से भाईजान हम मामलात बड़े खराब और गंभीर थे। जब इस तरह की सिचुएशन हो तो टॉस जीत के अमूमन जो होती है टीम्स वो पहले बॉलिंग कर लेती है कि यार अगर चलो जी डकलेस मेथड आ जाए तो उससे हमें फायदा हो जाए, टारगेट हमारे सामने होगा, टारगेट कम होगा, ओवर्स कम होंगे, लेकिन टारगेट उससे ज्यादा जो है वो कम हो जाएगा। लेकिन इन्होंने सोचा होगा कि यार उनके जो है ओपनर्स हैं वो कहीं आते साथ ही तबाही ना फेर दें, तो इन्होंने पहले जो है वो बैटिंग का फैसला कर लिया। वैसे भी फैसला गलत था, लेकिन चलो जी बारिश ने बचा लिया, एक एक पॉइंट्स मिल गए। अब ये जो दोनों टीमें हैं ना, न्यूजीलैंड पाकिस्तान, इनके लिए तो अब अगली जो दोनों गेम है वो मस्ट विन है। अब इनमें से ये एक भी हारे टूर्नामेंट से बाहर है, ये तो बात तय है। और पाकिस्तान का अगला मैच इंग्लैंड के साथ, फिर श्रीलंका के साथ। अब क्या होगा, इनको जो है अगले दोनों मैचेस जीतने हैं और अच्छे रन रेट से जीतने हैं। ये नहीं होगा कि आप सिर्फ जो है क्लोज मैच जीत रहे हो, नहीं, जीतने तो है ही है, लेकिन अब आपको अच्छे रन रेट से भी जीतने हैं। अब आपके पास वो चांस नहीं है कि फलाना फलाने को हरा दे, फलाना फलाने को हरा दे। अब आप जो है 1 पॉइंट खो चुके हैं अपना। 1 पॉइंट आपको मिला तो है, लेकिन अब आप जो है अपना 1 पॉइंट खो चुके हैं। एक एडवांटेज जरूर है दोनों टीमों को कि अगर ये दोनों अगले मैचेस जीतती हैं, और अगर एक टीम कोई जो है श्रीलंका इंग्लैंड में से वो भी अगर कोई जो है ना अपना एक मैच हार जाती है और 2 जीत जाती है, तो इनको एक एडवांटेज जरूर होगा कि इनका 1 पॉइंट ज्यादा होगा। बस ये एडवांटेज है इन दोनों टीमों के पास, उसके अलावा नहीं है। अगर इंग्लैंड तीनों मैचेस जीत गई वो इजीली क्वालिफाई, श्रीलंका तीनों मैचेस जीत गई वो इजीली क्वालिफाई। और उसके लिए क्या करना है, अब इन टीमों को जो है जान मारनी है। अब न्यूजीलैंड जो है वो अगर आप देखा जाए तो एज कम्पेयर टू इंग्लैंड और श्रीलंका अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वो इन दोनों टीमों को हरा सकते हैं, उनके 5 पॉइंट्स हो जाएंगे। पाकिस्तान भी अगर 5 पॉइंट्स ले लेता है और अगर अगली दोनों मैचेस जीतता है तो इनके भी 5 हो जाएंगे, तो ये भी आगे चले जाएंगे। लेकिन अब हमारी टीम का मेन इशू है कि ये अगले दोनों जीतेंगे कैसे। इंग्लैंड की टीम, हमें याद होना चाहिए कि 2023 के वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान से हारी, उसके बाद वो जो थे बिल्कुल स्ट्रगल करते हुए आ रहे थे, लेकिन अगेंस्ट जब वो हमारी टीम के अगेंस्ट खेले तो उन्होंने भाई तबाही फेर दी, फेरी उन्होंने तबाही। उसके बाद इन्होंने 2022 के वर्ल्ड कप में जो है आयरलैंड से भी हारे और मर मरा के ये पहुंचे फाइनल में। ठीक है, सेमीफाइनल में इन्होंने इंडिया को आउट क्लास किया फाइनल में, लेकिन ये पाकिस्तान को फाइनल में हरा गए थे। तो इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान के अगेंस्ट आके काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे जाती है, मुझे इस चीज का कंसर्न है। मैं थोड़ा सा पिछला रिकॉर्ड देख लेता हूँ कि यार क्या होगा हमारे साथ, क्या होगा अगेंस्ट इंग्लैंड, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट मुझे थोड़ा बहुत भी था कि यार ये जो है अपसेट कर सकते हैं न्यूजीलैंड को। इंग्लैंड के अगेंस्ट जो है मुझे मामलात इनके डामाडोल दिखाई दे रहे हैं। इंग्लैंड के अगेंस्ट हम अगर जीते तो स्पिनर्स के थ्रू ही जीतेंगे। न्यूजीलैंड वाले अच्छा खेलते हैं, वहां पर आपको 1 पॉइंट का एडवांटेज मिल गया। अब जब इंग्लैंड के अगेंस्ट आपने खेलना है तो भाई आपको अपने फुल स्ट्रेंथ के साथ जाना है, और मेरी कोशिश है कि नाफे को आप ले जाएं, बाबर को बिठा दें। अगर आपने इतने बोल्ड डिसीजन लिए हैं तो एक अदा और लेना है बस। शाहीन को आपने नहीं रखा था, एक बोल्ड डिसीजन आपने लिया, ठीक है, अच्छा डिसीजन, हम खुश हैं। अब एक डिसीजन और जो है आप बोल्ड ले लें, और वो ये डिसीजन है कि आप ख्वाजा नाफे के साथ चले जाएं अगेंस्ट इंग्लैंड। आपको जो है ना ये उम्मीद एटलीस्ट होगी कि ख्वाजा नाफे चल गया,
30-35 तेज करके देगा तो मैच जो है ना, मैं कहता हूँ विद इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई मैच टोटल चेंज हो जाएगा और इंग्लैंड मुंह तकता रह जाएगा। और आपके पास ऐसे स्पिनर्स हैं, आपके पास ऐसी कैपेबिलिटी है कि आप इंग्लैंड को पकड़ लेंगे बड़े आसानी से। उस्मान तारिक के 4 ओवर जो है ना, वो बड़े भारी होंगे इंग्लैंड की टीम के ऊपर। साइम अयूब के 2 ओवर बड़े भारी होंगे। इब्रार अगर खेले या उनको चांस मिला तो वो बड़ी जबरदस्त बॉलिंग कर सकते हैं अगेंस्ट इंग्लैंड। और इंग्लैंड जो है वो सारे मैचेस इंडिया में खेल कर आ रहा है। अब वो श्रीलंका में खेलेंगे तो उनके लिए कंडीशंस थोड़ी सी डिफरेंट जरूर होंगी। हाँ, उन्होंने पहले सीरीज जरूर खेली है श्रीलंका के साथ, इसीलिए क्योंकि उनको पता था कि हमारे मैचेस कुछ श्रीलंका में भी होंगे। कंडीशंस को उनको जरूर है, लेकिन उन्होंने वो वाले स्पिनर्स वजह नहीं फेस किए जो हमारे पास है। उनको जो है हम स्पिनर से फंसा सकते हैं। अब इंग्लैंड वाले मैच के लिए मैं टोटल एक अलग वीडियो जरूर बनाऊंगा मैच प्रीव्यू पे, उस पे हम इस पे डिटेल में बात करेंगे। लेकिन पाकिस्तान के चांसेस बहुत कम थे इस मैच के। ये अच्छा होगा कि मैच नहीं हुआ है, एक पॉइंट तो एटलीस्ट आ ही गया। अब आप लोग मेरी बात से एग्री करें या ना करें, आप लोगों को जरूर गुस्सा होगा, आप लोगों को जरूर उम्मीद होगी ये जो है जीत जाते, ये हो जाता वो जाता, लेकिन मुझे पता है कि भाई मैच बड़ा तगड़ा होना था और ये हार जाना था इन्होंने। ये मुझे चांसेस लग रहे थे इनके हारने के, जीतने के चांसेस बड़े कम थे। बहरहाल यार, अब ये जो बारिश है ये एक नेचुरल है और इस पे किसी का जो है जोर नहीं है। हाँ, इस चीज को जो है अब आप ये एक्सेप्ट कर लें कि भाई अल्लाह की मर्जी, अल्लाह को जो मंजूर। ये हो सकता है इसमें बेहतरी हो सकता है। अब हो सकता है कि वो जो शादाब वाली बात थी 12 मैन वाली, वो भी सही हो जाए कि बारिश ने हमें बचा लिया, 1 पॉइंट हमें यहाँ से मिल गया, अगले दोनों जीतते 5 पॉइंट, जगह पक्की हो सकती है हमारी सुपर 4 के लिए। अब पाकिस्तान के पास खोने को कुछ नहीं है, दोनों मैचेस हैं, कुछ भी करो और अगले दोनों जीतो। अब आपके पास मैं कहता हूँ कि कोई भी ऑप्शन नहीं है बैकआउट करने का या लूज होने का। अव्वल तो तीनों मैचों में नहीं था, लेकिन अब बारिश होगी इसका जो है हम कुछ नहीं कर सकते, ना कुछ कह सकते हैं। ये मैच होता तो फिर हमें जो एक सिचुएशन सामने आती, आप जीतते हारते, फिर वो एक अलग बात थी। लेकिन अब यह है कि आपको जो है अगले दोनों मैचेस जीतने हैं और अच्छे रन रेट से जीतने हैं। अब ये मैच नहीं हुआ तो एक एक डिसएडवांटेज थोड़ा सा यहाँ पर और हुआ कि रन रेट भी आपका जो है वो थोड़ा सा बैकआउट किया, क्योंकि मैच होता तो फिर प्लस में जाता, माइनस में जाता, जीरो पे ही ठहरा रहता, वो एक अलग बात थी। वो जब मैच होता तो फिर ही सामने एक सिचुएशन निकल कर आती। लेकिन अब जब नहीं हुआ तो ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक जरूर हुआ है। अब 2 मैचों का रन रेट काउंट होगा, वरना तो 3 मैचों का होता। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर जो है पाकिस्तान को होश के नाखून मजीद लेने होंगे। 1 पॉइंट इनको एटलीस्ट मिला है, 4 पॉइंट इन्होंने मजीद और लेने हैं। और ये तो मैंने बात पहले की थी कि श्रीलंका में जो है बारिशें आपको तंग करेंगी। और फिर बात वही है कि यार ये टोटल पूरा वर्ल्ड कप ही इंडिया में होना था। ये जो एक कन्फ्लिक्ट चल रहा था पाकिस्तान इंडिया का, उस वजह से ये मैच जो था शिफ्ट करना पड़ा श्रीलंका में, और श्रीलंका को भी फिर को होस्ट बनाया गया इस वर्ल्ड कप का कि यार पाकिस्तान की जैसे कुछ मैचेस श्रीलंका को भी मिल गए। तो ये एक जो सारी चीजें हैं ना, इस वजह से टूर्नामेंट काफी ज्यादा डिस्टर्ब हुआ ये तो बात मानने वाली है। और मैं ऐसी चीज से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि यार ना इंडिया को कोई अगले किसी टूर्नामेंट की मेजबानी दी जाए, दी भी है तो ले लें, किसी और मुल्क को दे दे, और ना पाकिस्तान को जो है किसी टूर्नामेंट की मेजबानी दी जाए। क्योंकि ये दोनों जो मुल्क है ना कभी नहीं सुधरेंगे, इनकी लड़ाइयाँ कभी नहीं खत्म होंगी। तो आप लोग जो है टूर्नामेंट को खराब करते हैं। टीमों की भी एक तो भागन भाग लगी रहती है, उनको इंडिया से श्रीलंका आना पड़ेगा और फिर वो श्रीलंका से वापस इंडिया जाएंगी। और अगर पाकिस्तान में टूर्नामेंट होता है तो ये दुबई ठहर जाते हैं, फिर यहाँ से टीमों को जो है दुबई जाना पड़ता है। तो वो एक अलग खिचड़ी मची हुई होती है। तो इस खिचड़ी से बचने के लिए बेहतर है कि इन दोनों मुल्कों को जो है ना फारग करा दो, कोई भी आईसीसी का जो है ना मेगा इवेंट मेजबानी के लिए मत दो। सीधी और साफ बात है, ये खप ही जो है ना खत्म कर दो कि कुछ जो है मैचेस इंडिया में करा दो, कुछ पाकिस्तान में करा दो, ये खप ही खत्म कर दो, मामला ही खत्म कर दो, दूसरे मुल्कों को दे दो, ताकि इन लोगों को भी नसीहत हो जाए, दोनों मुल्कों को, मारने वालों को भी और इनको भी जिनको आग लगी है बहुत ज्यादा। इन दोनों मुल्कों को जो है ना फिर ठंड पड़ जाएगी सही करके, जब इनको कोई टूर्नामेंट नहीं मिलेगा। दूसरे मुल्कों में कराओ ताकि दोनों टीमें वहां पर इकट्ठी हो, एक ही जगह इनके मैचेस हो, फिर किसी टीम को जो है कोई मुश्किल ना हो। मैं तो यही कहूंगा। बहरहाल ये जो अब हो गया, अब इसका जो है हम कुछ कर नहीं सकते, और ये जो है किसी के बस इख्तियार में नहीं है ये चीज। बारिश हो गई तो अब कुछ नहीं किया जा सकता। अब हम एक ही चीज कर सकते हैं कि भाई इनको यही कह सकते हैं कि एक आधी चेंजेस और करो और बोल्ड डिसीजन ले लो ख्वाजा नाफी को खिलाने वाला। ठीक है, आपने पहले जो है 2 से 3 बोल्ड डिसीजन लिए, अच्छे डिसीजन लिए, हम उनकी तारीफ कर रहे हैं, बस एक आधा और ले लो, बाबर को अगेंस्ट इंग्लैंड बिठा दो, ख्वाजा नाफे को खिला दो,
तो भाईजान आप लोग जो है ना सरप्राइज पैकेज होंगे उनके लिए, ख्वाजा नाफे भी और उस्मान तारिक भी, तो ज्यादा आप सरप्राइज पैकेज दे सकते हो इंग्लैंड की टीम को आप दो, क्योंकि अब आपके पास खोने को कुछ नहीं है ना, 2 मैचेस हैं आपने, तो उनमें आपको जो है अगली टीम को किसी भी तरीके से सरप्राइज करना और मैच जीतना है। आपने किसी भी तरीके से मैच जीतना है, आपका ये गोल है ना कि आपने मैच जीतना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको ये करना है कि आपने ज्यादा सरप्राइजिंग पैकेज देने अगली टीम को, और अगली टीम को जो है सरप्राइज करके हराना है। हराओ, पॉइंट्स लो, सुपर 4 में चले जाओ, वरना तो पाकिस्तानी टीम के लिए हालात जो है ना वाकयात बड़े मुश्किल हैं। श्रीलंका का भी हमें पता है कि तगड़ी टीम है, अपनी कंडीशंस में खेल रहे हैं, और इंग्लैंड का भी पता है कि भाई वो तगड़ी टीम है। तो पाकिस्तान को अब अगले दोनों मैचों में आउट ऑफ द बॉक्स जाके करना है, सबसे पहले राइट सिलेक्शन करनी है, वही बातें रिपीट कर देता हूँ, राइट सिलेक्शन करो, प्लान को एग्जीक्यूट करो अच्छे तरीके से जो आपको मिला हुआ है, और मैच जीतो। अब आपके पास अगर मगर वाली स्टोरी नहीं है, और शुगल मेला तो अब आप सोच भी नहीं सकते। बाकी आप लोगों की जो भी राय हो वो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आप लोग इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।